के लिए स्टार्स की टीम टूर्नामेंट के दावेदारों में से, जीत के दावेदारों में से एक। दोनों ही टीमें बहुत ही तगड़ी टीमें हैं और ये जो दो बल्लेबाज मैदान में हैं ये सबसे घातक बल्लेबाजों में से एक। मनोज और नरेश काग जब तक ये मैदान में रहेंगे तेज गति से रन बनते रहेंगे। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मिस फील्डिंग हुई है, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। लूज फील्डिंग वहां पे सुरेश की और ये तीसरे रन के लिए नहीं जाएंगे इस बार। और 2 रन खाता खुलते हुए मनोज का। मनोज अपने सचिन तेंदुलकर कहे जाते हैं एसीएल के, बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन तगड़े शॉट मारते हैं। फील्डिंग पूरी ऑफ साइड में फील्डिंग लगाई हुई है, पूरी लेग साइड में सारे खिलाड़ी अंदर है। इसका मतलब लगातार बॉल ऑफ में ही करेंगे वो। और इस बार तगड़ा शॉट खेला है, अर्जुन बॉल के नीचे आते हुए दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं, लेकिन अच्छा थ्रो वहां पे अर्जुन का। मात्र 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। सुपर सिक्सर कोथरूड आज जरूर खाता खोलना चाहेगी, जाते जाते टूर्नामेंट में धमाका करना उद्देश्य उनका। बहुत ही अच्छी बॉल, इस बार छक्काया। बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे नरेश काग, पूरी तरह से चूके और ये इस बीच दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं और थ्रो हुआ और 2 रन बनाने में सफल। ओवर समाप्त हुआ। इसी बीच ये शॉट बैट से था या लेग बाई था? बैट से था। 1 ओवर के बाद सुपर सिक्सर कोथरूड का जो स्कोर है वो 5 रन है, बिना कोई विकेट खोए। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, बॉलिंग करने के लिए आए हैं चुनील, बहुत ही तूफानी बॉलर हैं चुनील। सामने हैं सचिन उर्फ मनोज। टॉप बैट्समैन है मनोज और इस बार बढ़िया शॉट, 1 रन चुराने में सफल। नरेश काग आ गए हैं। एक समय मैंने देखा था नरेश काग की बल्लेबाजी, बड़े बड़े छक्के लगाते थे। इस साल भी उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन अकेले के दम पे टीम जीता नहीं सकते हैं, सभी का साथ जरूरी है। नरेश सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक इस टूर्नामेंट में। और इस बार ओवर थ्रो हुआ है, बहुत ही अच्छा बैकअप सुरेश टी द्वारा। रन हो गए हैं 7, बॉलें हो गई है 8। बैटिंग पावर प्ले की आखिरी 4 बॉलें और ये खराब डिसीजन यहाँ पे सुनील का। बॉल चली गई है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। हाथ से दिए हैं 4 रन तोहफे के रूप में, जाओ ऐश करो। 11 रन स्कोर बढ़ता हुआ डबल डिजिट पे पहुंच गया है, 11 रन। स्टार्स की टीम और यहां पे खतरा हो सकता था, डायरेक्ट थ्रो लगता तो मनोज पैविलियन जा सकते थे। पॉइंट टेबल की तरफ ध्यान डालते हैं। ग्रुप बी में
एसयूवी अभी भी ऊपर है, जो अभी अभी हार चुकी है हिंजवड़ी से। उसके अलावा SYB 2 नंबर पे है, कालेवाड़ी 3 नंबर पे है और रॉयल स्ट्राइकर आकुड़ी 4 नंबर पे है। तो जो अंतिम 4 की जंग में अभी भी हिंजवड़ी की टीम तो नहीं है वैसे। 11 स्टार कासरवाड़ी, रॉयल स्ट्राइकर आकुड़ी और मौसी टाइटंस और कालेवाड़ी, ये 4 टीमों के बीच जंग है। स्टार्स की टीम 3 नंबर पे है, 5 मैचों में से 4 जीत और 1 हार। छठा लीग मुकाबला है आज। धानोरी सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे स्टार क्लब बाड़ेर, तीसरे नंबर पे स्टार्स है, सिंहगढ़ वॉरियर्स चौथे नंबर पे हैं। यानी कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है, क्वार्टर फाइनल की जंग काफी तेज होती जा रही है। ओह व्हाट अ कैच! और आउट कौन हुआ है? मनोज आउट हुआ है। पहला विकेट गिरता हुआ सुपर सिक्सर कोथरूड का, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज मनोज आउट होकर पैवेलियन लौट चुके हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट कैच! हियर्स बाय देव। नए बैट्समैन आए हैं लक्ष्मण। महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल से इस बार उन्होंने लंबे लंबे बाल रखे हैं और ये बाल बॉलरों का काल उधेड़ देंगे खाल। अगर चला लक्ष्मण का बल्ला तो खैर नहीं बॉलरों की। काफी चतुराई भरी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे परवीन, लगातार बॉल को ऑफ स्टंप पे रख रहे हैं और फायदा मिला। मनोज आखिरकार रन गति बढ़ाने के चक्कर में वहां पे शानदार कैच देव चौधरी का। आता लक्ष्मण आले नवीन बैट्समैन। ओ एक बार फिर अच्छी फील्डिंग वहां पे देव चौधरी द्वारा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हो रही है परवीन की, जबरदस्त बॉलिंग। और तीसरा ओवर चल रहा है और इस बार हवा में बॉल, लेकिन काफी दूर अर्जुन से। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ते हुए 13 हो चुका है, तीसरा ओवर चल रहा है और इसी रन गति से रन बनते रहे तो स्कोर प्रोजेक्टेड बता रहा है 52। 52 का प्रोजेक्टेड स्कोर है। हवाएं तेज, हवाएं चलते हुए मैदान के ऊपर, बैट्समैन को हवाओं का लाभ। और इस बार तगड़ा शॉट मारा है, ये व्हाट अ ब्रिलियंट कैच! ये कैच जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है सुनील की। असंभव को संभव कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, नहीं हो सकने वाले कैच को करके दिखाया सुनील ने। और नरेश काफी निराश पैवेलियन लौटते हुए। शॉट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फील्डर कमाल की फील्डिंग करते हुए यहाँ पे विकेट गिरता हुआ नरेश काग का। नए बैट्समैन आए हैं ओमी। ओमी म्हणजे काय? ऍसिडिटीची गोली। जेवणच्या आधी एक गोळी ओमी खाऊ आणि ऍसिडिटी बाय बाय।
ओ बहुत ही बढ़िया बॉल परवीन जीजा द्वारा। 2 ओवर में 7 रन दिए और 2 विकेट। जोरदार बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग। 2 ओवर में मात्र 7 रन और 2 विकेट। परवीन की जोरदार। तीन ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, गजेंद्र को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। सामने ओमी, ओमी अरे वाह, सूर्य कुमार यादव देखने को मिल रहा है ओमी के रूप में। बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग ओमी की और स्कोर बढ़ते हुए 18 रन। सुपर सिक्सर कोथरूड का। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश ओमी द्वारा। अच्छा शॉट वहां पे। जैसे ही देखा कि वो एरिया थोड़ा खाली है, कोई फील्डर नहीं है, तुरंत बॉल को भेज दिया। 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। गजेंद्र का स्वागत चौके के साथ। और एक बार फिर खाली क्षेत्र में बॉल खेला है। दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश नहीं करेंगे। काफी तेज आते हैं बॉल के ऊपर सुरेश टी। फील्डिंग बहुत अच्छी यहाँ पे स्टार्स टीम की। लक्ष्मण आए हैं स्ट्राइक पे गजेंद्र का सामना करने के लिए। ओ बल्ला बहुत तेज घुमाया था। अगर बॉल आ जाती बल्ले पे तो समझ लो कि खैर नहीं। और ये रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए इस बार लक्ष्मण। आ लौट के आजा मेरे लक्ष्मण, तुझे भाई नरेश बुलावे है। नए बैट्समैन आए हैं। व्हाट इज नेम ऑफ बैट्समैन? बल्लेबाज का नाम क्या है? जगाराम, चौगाराम जी। चौगाराम जी आ गए हैं। टॉप 3 बैट्समैन पेविलियन लौट चुके हैं। मनोज, लक्ष्मण और नरेश काग, तीनों ही सबसे टॉप बल्लेबाज है। सुपर सिक्सर कोथरूड के निराश किया, तीनों ही आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं। चौगाराम जी बल्लेबाजी के लिए आते हुए। और ये दिशा भटके इस बार वाइड। उमेश भाई टॉप खिलाड़ियों को उठा लेते हैं टूर्नामेंट खत्म होते ही, अगले साल के लिए बुक कर लेते हैं। स्टार्स की टीम इस साल अच्छी दिख रही है। टूर्नामेंट शायद जीतने में सफल रहेगी। स्टार्स की टीम अब तक टूर्नामेंट जीत नहीं पाई है। आज इस साल जो है इनका इरादा है जीत हासिल करने का। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद 22 रन। काफी धीमी शुरुआत, धीमी बल्लेबाजी यहाँ पे।
सुपर सिक्सर कोथरूड की। बॉलिंग करने के लिए आए हैं देव चौधरी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पिनर हैं। बॉल लेग में टप्पा खाने के बाद सीधा ऑफ में निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा शेन वॉर्न के जैसे टर्न होती है बॉल। ओ वेरी नाइस डिलीवरी, 90 डिग्री से बॉल घुमाते हैं पूरा, काफ़ी ज़बरदस्त स्पिन बॉल फेंकते हैं। लेकिन सामने ओमी तगड़े बल्लेबाज है, चतुर बल्लेबाजी करते हैं, चौका मार चुके हैं इससे पहले ओवर में। ओमी, और ये बढ़िया शॉट मारा है, खाली एरिया में बॉल जा रही है फील्डर के लिए, रोक के थ्रो आता, तब तक 2 रन पूरा करने में सफल बल्लेबाज ओमी। आज जो है पूरा इनके कंधों पे है भार सुपर सिक्सर कोथरूड का, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए ओमी। ओ वेरी नाइस डिलीवरी, बट वाइड गिवन बाय द एम्पायर, आउटसाइड फ्रॉम द लेग स्टम्प्स। और इस बार हवा में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, लेकिन 1 रन बनाने का चांस भी था वहां पे, भागे नहीं ओमी। बॉल को काफी ज्यादा फ्लाइट करवा रहे देवेंद्र, और ये हवा में बॉल है सुरेश पी, कोई मौका नहीं, बॉल छक्के के लिए, कैच छोड़ा, आसान सा कैच था। निराश देवेंद्र, सुरेश टी ऐसा देखा नहीं गया कभी कैच छोड़ते हुए, लेकिन आज अच्छे अच्छे प्लेयर सारे कैच छोड़ रहे हैं। इससे पहले योगेश ने कैच छोड़ा था, 2 कैच गजेंद्र ने छोड़े थे। ये सभी प्लेयर्स तगड़े फील्डर है, लेकिन आज शायद हवाओं की वजह से। और इस बार हल्का सा फ्लिक किया है, दूसरे रन के लिए भाग गए, आराम से 2 रन हो सकते थे, लेकिन दौड़ने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं सुपर सिक्सर कोथरूड के बल्लेबाज। स्कोर बढ़ते हुए पहली बार 6 रन प्रति ओवर के औसत को क्रॉस कर चुके हैं, 6.62 की औसत से रन बन रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी ओमी की। एक बार फिर सिंगल, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद 33 रन, ड्रिंक्स ब्रेक। और अचला राम जी सुपर सिक्सर कोथरूड के बैट्समैन के लिए ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स लेके आते हुए दिशा बदली असला राम जी ने, उनको मालूम बॉलिंग करने के लिए आए हैं सुरेश पी।
सुरेश हांबर, सुरेश पूनाराम जी हांबर। और बाप रे क्या शॉट मारा है, कोई मौका नहीं यहाँ पे, बॉल सीधा बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए तगड़ी बल्लेबाजी, छोटा बम बड़ा धमाका। चौगाराम विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अक्षला राम जी ने कुछ टिप्स दिए हैं छक्का कैसे मारा जाए, और उसका असर हुआ। एनर्जी ड्रिंक का एनर्जी आई बॉडी में। पहली बॉल पे छक्का सुरेश पी। ये ओवर आज थोड़ा महंगा जाने वाला है, संकेत मिल चुके हैं। ओ हो क्या शॉट है, एक बार फिर बॉल जोरदार फील्डिंग वहां पे सुरेश टी द्वारा। ऐसा लगा था कि चौका हो जाएगा, लेकिन सुरेश टी जोरदार फील्डिंग। दोन रन घेतले आणि इन 2 रनों की सहायता से स्कोर 41-41। और बाप रे आज ड्रिंक्स कौन सा पिया है छौक जी छागर। 47 रन, एक रन गति जबरदस्त तरीके से उछलती हुई जो 5 पे थी वो 8.5 पे पहुंच गई है। खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं चौगाराम। 2 छक्के इस ओवर में पड़ चुके हैं। काफी महंगा साबित होता हुआ ये ओवर सुरेश पी का। पहली 3 गेंदों में 14 रन दे चुके हैं। स्कोर 47 हो गया है। 50 रन के नजदीक सुपर सिक्सर कोथरूड। मैच का पूरा पासा पलट दिया है चौगाराम ने जबरदस्त तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। ओ एक बार फिर बॉल बल्ले पे आई नहीं तो चौगाराम आज तूफानी अवतार धारण कर चुके हैं। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जब तक रहेंगे तब तक मारते रहेंगे। बॉलर्स की धुनाई सुरेश पी की। Oh, very nice delivery, very good comeback by the bowler Suresh P. Chaugaram once again want to go for big heat, but there is no connection in between bat and ball. Ball going into the gloves of wicket keeper and there is no chance of the run. Suresh P. Oh, very nice shot once again and थोड़ी सी शॉट रह गई यहाँ पे सुरेश सुनील से और फायदा मिला। इस बीच बल्लेबाज 1 रन पूरा करने में सफल। ओवर समाप्त हुआ 15 रनों का ओवर। एक बड़ा ओवर सुपर सिक्सर कोथरूड के लिहाज से। 6 ओवर के बाद 48 रन हुए हैं 6 ओवर्स में, और इसी रन रफ्तार से रन बनते रहे तो रनों की संख्या 80 के पार जाने के पूरे आसार। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर देव आ रहे हैं। स्पिनर बॉलर देव का सामना करेंगे चौगाराम जी। 8 बॉलों में 17 रन बना के खेल चुके हैं। 2 छक्कों की मदद से 212 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी चौगाराम जी की। देव को संभल के खेलने की जरूरत, काफी ज्यादा स्पिन कराते हैं बॉल को। और इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, बोल्ड हो सकते थे लेकिन किस्मत का साथ बल्लेबाज के साथ रन लेने में सफल रहे। एक इस बीच 49, just 1 run short from 50. Oh, very nice shot by Umi, and here's the 50 has completed for Super Sixer Kothrood. 50 comes up after 6.2 over. चौगाराम, और ये गलती की, इस बार बॉल हवा में
किस्मत का साथ एक बार फिर चौगाराम के साथ, और यहाँ पे ओवरथ्रो हुआ है, रन के लिए भाग पड़े काफी तेज गति से भागते हुए चौगाराम, दूसरा रन। और किस्मत पूरी तरह से आज बल्लेबाजों के साथ हैं। बॉल हवा में गई, काफी देर तक हवा में रही, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था। उसके बाद ओवरथ्रो के रूप में एक और अतिरिक्त रन मिला, यानी कुल मिला के 2 रन बने। स्कोर बढ़ता 52 हो चुका है। काफी ज्यादा टर्न होती है बॉल यहाँ पे, और इस बार फिर बल्ले का एज लगा था। चौगाराम आज बहुत लकी हैं। तिरपन रन स्कोर हो गया है। येन केन प्रकरण रन आने का सिलसिला जारी यहाँ पे सुपर सिक्सर कोथरूड के लिए। और इस बार अच्छा शॉट ओमी का, बॉल जा रही है अर्जुन के पास, 1 रन बैट्समैन के लिए। और आखिरी बॉल बाकी है, 54 रन हो चुके हैं। एक बार फ्री स्ट्राइक पे आ गए हैं चौक जी। आखिरी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे देवेंद्र चौधरी का शानदार स्पेल खत्म। मात्र 6 रन दिए हैं और बैटिंग पावर प्ले स्टार्ट हो चुका है। और पावर प्ले में मात्र 3 खिलाड़ी ही 30 गज के दायरे से बाहर खड़े रख सकते हैं। पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे चुनील, सामने है ओमी। सात ओवर के बाद सुपर सिक्सर कोथरूड का स्कोर है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ती जा रही है सुपर सिक्सर कोथरूड। यहाँ पे जोड़ी तोड़ना जरूरी, और अच्छा शॉट यहाँ पे ओमी का, 1 रन चुराने में सफल रहे। और अब विस्फोटक बल्लेबाज चौगाराम आ गए हैं स्ट्राइक पे। काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं चौगाराम का सामना होगा तेज गेंदबाज चुनील से। Oh, very nice delivery once again by चुनील। और अगले मैच के लिए स्टार क्लब बाणेर की टीम आ चुकी है मैदान पे। कल एक रोमांचक मुकाबले में हार गई थी धानोरी से स्टार क्लब बाणेर की टीम। और जैसे जैसे हमारा टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है, एक से बढ़ के एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आज पहले ही मुकाबले में बड़ा उलटफेर हुआ था जब, और ये खराब थ्रो यहाँ पे, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पे देवेंद्र द्वारा। सुबह पहला ही मुकाबला बड़ा उलटफेर, जब ग्रुप बी की सबसे टॉप टीम SUB को ग्रुप बी की सबसे कमजोर टीम हिंजवड़ी ने धूल चटाई थी। और कल धानोरी ने स्टार क्लब बाणेर को हराया था। तो काफी उलटफेर भी हो रहा है इस टूर्नामेंट में। अपनी बैटिंग से मात्र 2 रन पावर प्ले में, बैटिंग पावर प्ले में सुपर सिक्सर कोथरूड के लिहाज से पहली बार ये एक बार फिर खराब ओवर साबित होता हुआ चुनील का। और इस बार जो है ये परवीन के ऊपर से बॉल 4 रनों के लिए। आखिरी बॉल पे चौका लगा और स्कोर हो गया है 60। 8 ओवर के बाद सुपर सिक्सर कोथरूड 3 विकेट के नुकसान पे अच्छा स्कोर खड़ा किया है। बची हुई 12 बॉलों पे अगर हिटिंग करते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा हो जाएगा। और एक बार 80 क्रॉस कर लिए तो समझ लो कि जीत पे सिक्का लगना तय।
80 रन का स्कोर इस बड़े मैदान पे काफी कठिन विरोधी टीम के लिए चेस करना। और बॉलिंग करने के लिए आए हैं गजेंद्र, सामने हैं चौगाराम। 12 बॉलें बची हैं, 60 रन बने। सुपर सिक्सर कोथरूड बचे हुए 12 बॉलों में कितनी जबरदस्त बैटिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनका। और पहली बॉल पे जबरदस्त दंदनाता हुआ शॉट और तगड़ा कैच परवीन द्वारा। चौगाराम धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बड़ा शॉट खेला था उन्होंने, किस्मत का साथ नहीं मिला आज उन्हें। परवीन द्वारा शानदार कैच। Yes, the ball of fourth wicket for super sixer Kothrood. Chaugaram caught by Parvin on the ball of Gajendra. New batsman's name Umesh. Suresh. Ramesh. 2 मिनट एम्पायर। पुरेश। सुरेश। सुरेश सुरेश। अरे भाई एक आदमी इधर बैठा ही दो ना, जब 11 उधर बैठा तो एक इधर बैठने में क्या तकलीफ है। स्कोर का ध्यान भी रखेगा, कहीं मिस्टेक होगा तो एक आदमी रहना चाहिए एक्स्ट्रा। और चौगाराम के आउट होने के बाद स्थितियां चेंज होते हुए रनों की रफ्तार काफी लूज हो चुकी हैं, रन नहीं बन रहे। 3 बॉलों में एक भी रन नहीं बना है और पिछली 10 बॉलों में मात्र 3 रन बने, एक चौके को छोड़ दे तो। सिंगल, 2 बॉलें बची हैं लास्ट। और ये ओमी का तगड़ा शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए, क्लियर किया छक्का, बड़ा छक्का ओमी का। आज ओमी सभी बॉलरों की एसिडिटी खत्म कर रहे हैं, जबरदस्त पावरफुल असरदार गोली है ओमी। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सुपर सिक्सर कोथरूड का 67 हो चुका है। लास्ट बॉल, ओवर नंबर 9 खत्म हो चुका है, 6 बॉलें बची है। शिल्लक राहिलेली चेंडू 6 बघा किती धावा करू शकेल राहिलेली 6 चेंडू मध्ये। सुरेश पी बॉलिंगसाठी आले, यापूर्वीच्या त्यांचा ओव्हर काफी महागडा राहिला होता। सामने है बल्लेबाज सुरेश, 3 बॉलें खेल के मात्र 1 रन बनाया है। तो सुरेश के सामने सुरेश, कौन किस पे भारी। अरे ये बॉल नहीं देख रहे बल्लेबाज, बॉल देख ही नहीं रहे। बॉल देखने की ट्रेनिंग लेके नहीं आए शायद। 4 बॉलों में मात्र 1 रन बनाया है और वो भी अंतिम ओवरों में। काफी धीमी बल्लेबाजी सुपर सिक्सर कोथरूड की। ओमी को स्ट्राइक मिलना जरूरी, लेकिन ये क्या हो रहा है, ओमी फंस गए नॉन स्ट्राइक पे। ओमी बेचारे नॉन स्ट्राइक पे फंस गए हैं। 17 बॉलों में 29 रन बनाए, 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, लेकिन लास्ट बॉल पे रन नहीं ले पाए थे। और इस बार स्ट्राइक चेंज हुई है, ओमी को मौका मिल रहा है और ये मिसफील्ड हुई यहां पे, चौका। ओमी फिर से
नॉन स्ट्राइक पे 71 स्कोर हो गया इस बीच। सुरेश सुरेश सुरेश, तीनों सुरेश। चौका मारने वाला सुरेश, मिस फील्डिंग करने वाला सुरेश, बॉलिंग सुरेश। तो S3। ओमी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओमी होते तो 2 छक्के तो पक्के लगा देते इस ओवर में, लेकिन अब बची हुई है बॉलें सिर्फ 2। क्या कर पाएगा वो जो खड़ा है सामने। बॉलों के साथ बैट, और ये बैट्समैन तगड़ा है, जब भी बॉल बैट पे आती है तो चौका मार देता है। और ओमी फिर से चौका चौका। 75 हुआ स्कोर। स्कोर तो अच्छा हो गया है भाई, मैच जीतने के लिए काफी है, जोर लगाना होगा। ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन अच्छा स्कोर है इस मैदान के हिसाब से। आखिरी बॉल पे विकेट गिरा है और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। आखिरी ओवर में काफी धीमी बल्लेबाजी हुई, आखिरी 3 ओवरों में बहुत कम रन बने सुपर सिक्सर कोथरूड को। और अब बनाने हैं 76 रन जीतने के लिए 60 बॉलों में। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। स्टार्स की मजबूत बैटिंग लाइन को देखते हुए एक से बढ़ के एक तगड़े हिटर भरे हुए हैं, लास्ट तक बैटिंग है। और ये सुरेश रूपम ज्वेलर्स वालों के लिए भी आज मौका है ऊपर बैटिंग करने का, ओपनिंग में आएंगे शायद। दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। क्या बात है, नया टीवी, नया म्यूजिक सिस्टम, नया लैपटॉप, पूरी दुकान खरीद ली तूने। खरीदा नहीं, मुफ्त में लिया है। फ्री में? फिर तो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई होंगी तेरे घर पे। तुझे यकीन नहीं है? भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू।
पे इन फॉर्म बैट्समैन उमेश राठौड़। चलो अगला मुकाबला श्रीराम आउन वर्सेस, हाँ महेश, महेश उमेश राठौर स्ट्राइक पे। ओम प्रकाश आए हैं कोटे का पहला इनिंग का पहला और गेम को चालू करने। आज का इस मुकाबला अगर सीरीज सुपर सिक्सेस कोथरूड जीतती है तो ओपनिंग हो जाएगी उनकी। 76 रन चाहिए। उमेश राठौर एक अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में डीएसके धानुरी के साथ। सुभाष ने वन साइड अकेले वन मैन आर्मी की तरफ बैटिंग की थी। उमेश राठौर स्ट्राइक पे। ओमी की अगली गेंद। पहली गेंद उठा के मार देना चाहते थे, मिस कर गए। शानदार गेंद ओमी की। एसीएल सीजन 10 के हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, फर्स्ट प्राइज बाबूजी शिवसेना मुड़ेवा की तरफ से, बेला होम्स, बॉल जा रही है 6 रनों के लिए। पहला ही गेंद उसको पिकअप शॉट मार दिया। जैसे गेंद को देखा कि आगे गिरी, पूरी तरह उसका मौका उठाया और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। ओपनिंग शुरुआत 6 से। अच्छी बल्लेबाजी उमेश राठौड़ की। स्टार्स को भी मैच लगभग क्वार्टर्स का जो रेस है उसमें उनका जो नाम है टॉप 4 में, वैसे कि वैसे स्टार्टिंग से टूर्नामेंट। फिर से गेंद हवा में, मनोज गेंद के नीचे और ये खिलाड़ी नहीं छोड़ेगा कैच और उमेश राठौड़ आउट। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रॉफीज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, पहला विकेट गिर चुका है। उमेश राठौड़ आउट होकर पैवेलियन लौटते हुए। शानदार कैच वहां पे मनोज भाई का। और ये मैच सुपर सिक्सर कोथरूड जीत भी सकती हैं अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर गए। 4-5 तो प्रेशर में आ जाएगी टीम। ग्राउंड्समैन जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। ओमी नए बैट्समैन आए परवीन। काजू कतली थोड़ी आए। अरे आइए भाई, काजू कतली आइए। काजू कतली कहाँ जाए। छोटा भाई एस्टर। और
और हरीश जी के कार लाई है नहीं, इसके लिए दिलीप भाई सबके पेड़े बांट रहे हैं। ये पेड़े जो टीमें खेल रही हैं उनके लिए बाद में, पहले जो दर्शक वगैरह हैं वो खा लें। इंटरवल होगा, ड्रिंक्स तब देंगे सबको। लक्ष्मण भाई नजदीक खड़े हैं, आके लेके। लक्ष्मण भाई नाराज है यार, हमको पेड़े क्यों नहीं। बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं बहुत ही अच्छी बॉल। बॉलिंग का बॉलर का नाम क्या है? दीपक। बहुत ही लंबे कद के बॉलर्स है दीपक, और सामने है सुभाष, विराट कोहली का वर्जन। दीपक, oh very nice delivery once again, beat the batsman without any runs. Heighted player Deepak, very effective in this spell to continuous dot. सुभाष पिछले मैच में 48 बनाए थे नॉट आउट, लेकिन आज चल नहीं रहे हैं। और यहां पे खराब विकेट कीपिंग, 1 रन बनाने में सफल। इस बीच बल्लेबाज तेजी से भागते हो और 8 रन स्कोर हुआ है। 22 का इशारा एम्पायर का। 8 रन। ओ बहुत ही अच्छी बॉल। 10 बॉलों में मात्र 8 रन बने स्टार टीम के, उसमें भी छक्का है। वो सुभाष खाता नहीं खोल पाए हैं, 5 बॉलों में खाता भी नहीं खुला है सुभाष का। सुभाष टोपी उतरी है और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था। बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बैट्समैन, आसानी से 2 रन पूरा करते हुए स्कोर डबल डिजिट पे पहुंच गया है, 10 हो गया है। सुभाष का खाता खुला लंबे इंतजार के बाद। 6 बॉलों में 2 रन बना के खेलते हुए सुभाष। आखिरी बॉल सेंस है पावर प्ले की। दीपक काफी प्रभावशाली बॉलिंग की इस ओवर में, और अंतिम बॉल पे 1 रन चुराने में सफल। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी और दबाव भरी और कसवट भरी बॉलिंग यहां पे। सुपर सिक्सर कोथरूड अभी भी मैच में बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी कसवट भरी अगर बॉलिंग हुई तो बॉलर आए हैं रमेश। ऊपर हरीश जी। रमेश आए हैं स्ट्राइक पे। सुभाष बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है अब तक स्टार्स का पूरे टूर्नामेंट में। पेड़ा है ना, खतरा पेड़ा है।
तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्टार्स का स्कोर हो चुका है 15, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी तरह रोक के रखा है कोथरूड ने, स्टार्स को पूरी तरह रोक के रखा है। (42) गेंदों में 61 स्टार्स को जीतने के लिए। 10 Pro 72 256 बॉलर आए हैं चौगाराम, अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब गेंदबाजी में एक गेंद उठा दिया प्रवीण ने, गैप में मार दिया है। नाइस, अच्छा राम है, दूसरे रन का कॉल, रनआउट का चांस हो सकता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे ही मौका देखा सुभाष ने दूसरे रन को कॉल कर दिया। इसी 2 रन पूरे, स्कोर हो चुका है 17। शॉर्ट गेंद डिलीवरी, ओ और ये रनआउट का चांस। अपने फॉलो थ्रू में बॉल छोड़ा चौगाराम ने, एक रनआउट का चांस था सुभाष के रूप में। एक बड़ा आज रोक के रखा है सुभाष को। पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी तो टीम स्टडी करके आई कि सुभाष को रोक के रखना है। 10 गेंदों में 5 रन, 41 में 59 रन चाहिए। पर ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जो एक भी फिर से शॉर्ट गेंद, गेंद हवा में, ओ हेलो फील्डर ओमी। हेलो, काफी देर से जूझ रहे थे यहाँ पे बल्लेबाज सुभाष और आखिर अपने विकेट का पतंग खुदकुशी यहाँ पे करके लौटे यहाँ पे सुभाष। अरविंद, ऐसे होता है कि अगर कोई लूज बॉलर आता है ना तो उनकी शॉर्ट पेंच डिलीवरी होती है, तो बैट्समैन चाहता है कि इस गेंदबाज या इस ओवर में कुछ बड़ा स्कोर और एक अच्छा रन स्कोर कन्वर्ट कर दिया जाए। पर उसी में विकेट, जैसे जय भवानी में भी ऐसे हुआ था। तो वही मुझे कहना चाहूंगा कि जो लूज गेंदबाज होते हैं उन्हें लूज तो नहीं कहा जाता, लेकिन उनपे आक्रमण जब करते हैं कोई बल्लेबाज तो विकेट का पतंग एक बार जरूर होता है, क्योंकि वो जितना ही शॉट मारना चाहते हैं उतना ही उनके लिए रिस्क भी होता है। और ग्राउंड उसी तरह से काफी बड़ा है, तो अब भैया अगर आप क्लियर नहीं करते हो, मिडल नहीं होती है, तो आपका विकेट जरूर गिरेगा। सही कहा। जैसे अभी आया है गजू, एक शानदार बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, सिरी समाज का होनहार खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद चौगाराम की। पहली गेंद को एक स्लॉक
ब्लॉक होल्ड डिलीवरी डाली, शानदार गेंदबाजी। ओ कुछ नए स्टाइल में एक विकेट लेना चाहते थे शौकराम। मुझे लगता है टूर्नामेंट में शायद पहली ओवर डाल रहे हैं। स्टार क्लिप की टीम आ चुकी है अगला मुकाबला खेलने, और ये गेंद गैप में 4 रनों के लिए फील्डर से ऊपर, मौका देखा, चौका मारा गजू ने। इसी चौके के साथ स्टार्स का स्कोर हो चुका है 22, लॉस ऑफ 2 विकेट। चलो खिलाड़ियों से निवेदन है थोड़ा जल्दी करो। ओवर की आखिरी गेंद चौकाराम की, गजू स्ट्राइक पे। अब 37 गेंदों में 54 रन चाहिए। फील्ड को पूरा लेग साइड में जो फील्ड है, और ये मार दिया ऊपर से कवर से 4 रनों के लिए। जैसे ही मौका देखा फील्डर्स को ऑफ साइड में ऊपर लेने के बाद चौकाराम ने ऑफ साइड में गेंद डाली, उस गेंद का पूरा फायदा उठा गजू ने। 2 गेंदों में 3 गेंदों में 8 रन, 2 चौके की वजह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 26, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रमेश आए कोटे का दूसरा। पहला ओवर बहुत शानदार ओवर डाला था, 1 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने। अब प्रवीण स्ट्राइक पे, लो फुल टस, सीधा स्ट्रेट शॉट मार दिया, 1 रन पूरा किया। दिलीप गेंद के नीचे। ये जो छोटे खत के सब जो खिलाड़ी होते हैं, शानदार फील्डिंग देखने मिलती है इनके द्वारा। वापस गजू स्ट्राइक में एक मोमेंटम लाया अपनी टीम के लिए 2 चौके मारने के बाद। अब तक अच्छी गेंदबाजी सीरीज सुपरस्टार्स कोथरूड की तरफ से, कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को स्कोर को रोटेट करने, कन्वर्ट करने में। फिर से गेंद, ओ अच्छी गेंद रमेश की, वाइड गेंद। वाइड गेंद इस अंपायर के डिसीजन का सम्मान करें। रमेश की अगली गेंद 28 पे 2 विकेट होती है। 5वां ओवर प्रगति पर 35 गेंदों में 48 रन। गज्जू स्ट्राइक पे है। अब शॉर्ट गेंद डाली है, इस गेंद को तो पहुंचाएंगे हम सीधा छक्का। शानदार बल्लेबाजी गज्जू द्वारा। 4 गेंदों में 14, मोमेंटम ला दिया अपनी टीम के लिए। शानदार बल्लेबाजी। आते ही पहला गेंद जो चौकाराम ने डाला था, एक अच्छा ब्लॉक हैंड को उसको सम्मान किया। उसके बाद 4-4-6 शानदार बल्लेबाजी गजू द्वारा। पहली ओवर बहुत अच्छी डाली थी रमेश ने,
अगली गेंद देखते गजू, फिर से शॉर्ट गेंद, ओ मिस कर गए, वाइड गेंद, पूरी तरह गेंद लेग साइड में। ये गेंद अगर आप इस खिलाड़ी को डालोगे तो गेंद तो भाई जाएगी। फिर से अच्छी शेन, दो शॉर्ट गेंद डिलीवरी डालने के बाद एक अच्छी गेंद रमेश द्वारा, गेंद को आगे डाला, एक गुड लेंथ डिलीवरी पे गेंद को पूरा किया। 1 रन के बाद स्कोर हो चुका है 36, लॉस ऑफ 2 विकेट, 33 बॉल्स 40 रन्स। 8 का करंट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो 7.27। स्ट्रेट शॉट मार दिया मनोज गेंद के नीचे, थोड़ी आगे गिंदी गेंद, 2 रन चुरा लिया। तब तक शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स गजेंद्र और प्रवीण की। आखिरी 2 गेंदे, 12 रन आ चुके इस ओवर में। फिर से एक लंबे, अच्छी फ्लाइटेड गेंद डिलीवरी, 1 रन पूरा किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद, माफ कीजिए आखिरी गेंद, ओवर की आखिरी गेंद, कोटे की दूसरी और आखिरी गेंद रमेश की। गजू स्ट्राइक पे, 5 गेंदों में 15। और उठा दिया है गेंद गैप में, लक्ष्मण गेंद के नीचे, एक शानदार फील्डर, अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 40, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 30 गेंदे 36 रन। कीपर चेंज, 30 गेंदे 36 रन। गेंदबाजी करने आए हैं कीपर लक्ष्मण, जाने माने कीपरों में से एक लक्ष्मण। गेंदबाजी करने आए हैं नरेश काग। 6ठा ओवर कोटे का, पहला इनिंग का 6ठा ओवर लेके आए। अब 30 गेंदों में 36 रन्स स्टार्स को जीतने के लिए। पहले 2 झटके जल्दी जाने के बाद गजू ने जो रन गति को बनाए रखा है, 6 गेंदों में 16 रन की पारी। प्रवीण जो वन डाउन के रूप में यहाँ पे आए, काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पे दिखाते हुए, जानते हैं कि गज्जू जैसे बल्लेबाज अगर बड़े हिट मारते तो मेरा रोल सिर्फ उन्हें स्ट्राइक रोटेट करना होगा। तो इसे बीच अगले गेंदबाज प्रगति पथ पर नरेश चौधरी टीम के कप्तान आते हुए। काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन थोड़ी सी दूर, वाइड का इशारा आते हुए यहाँ पे अंपायर अपने दोनों ही हाथ समांतर करेंगे और एक अतिरिक्त रन यहाँ पे स्टार्स के खातों में। अभी आने वाली 30 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता यहां से। रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है 6.50 का यहां से। काफी अच्छी गेंद यहाँ पे, बड़ा हिट मारने के लिए जा रहे थे यहाँ पे गजू, लेकिन चारों खाने चित यहाँ पे कितनी सटीक गेंदबाजी यहाँ पे नरेश की। ये गेंदबाज जाना जाता है अच्छी गेंदबाजी के लिए, पिछले कुछ सीजन्स में हमने देखा है काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्विच एक और बिंदी गेंद यहाँ पे, गेंद सीधा जा समाई। कीपर लक्ष्मण स्टंप के पीछे चुस्त मौजूद एकदम। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, अब तक शांत रखने में पूरे सक्षम यहाँ पे नरेश। हेलो 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 हेलो। इस बीच एक और अतिरिक्त रन यहाँ पे, 2 बिंदी गेंद और 2 अतिरिक्त रन यहाँ पे नरेश के द्वारा। यहाँ पे यहाँ से अगर आप अतिरिक्त रन देंगे तो ज्यादा कुछ बचा नहीं रहेगा इस मैच में। आपको एक
1 से 2 ओवर जो काफी किफायती होने चाहिए, उस प्रकार की गेंदबाजी आपको डालनी होगी यहाँ से। इस बीच हवा में एक गेंद खुद कीपर लक्ष्मण गेंद के नीचे आते हुए, और इस बीच विकेट का होता हुआ यहाँ से पतंग। गजू बैक टू द पवेलियन। काफी देर से एक बड़ा हिट जिस प्रकार सुभाष आउट हुए थे, इस बीच नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड की तरफ बढ़ते हुए सुनील, स्टार स्टेम की रीढ़ की हड्डी, ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक, हमेशा अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे सुनील। और एक साइड की टीम है आउंद और वानेर। इस बीच 4 रन का यहाँ पे इशारा आता हुआ, काफी अच्छी शॉट यहाँ पे देखा गया बल्लेबाज सुनील के द्वारा। देखा गेंद पैड लाइन पे थी और उसे सिर्फ फ्लिक किया, फाइन लेग की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीधा 4 रन में जा समाई। तो चलिए अभी आने वाली 2 गेंदें और शेष इस ओवर की। स्कोर गति जा पहुंचे 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे, फील्डर तब तक फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर जा पहुंचा 47 रन। तो चलिए यहाँ से क्या बड़ा हिट देखने मिलेगा हमें प्रवीण के बैट से। 10 गेंदे खेल के 10 रन की पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए सूझबूझ भरी पारी। एक साइड से अगर विकेट आप नहीं छोड़ते तो जरूर आपके रन्स बनते हैं, ये हम इस ग्राउंड पे देखा। इस बीच गेंद जा रही है मिड ऑफ की तरफ, दिलीप वहां पे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन से संतुष्ट यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। और की भी समाप्ति। अब आने वाली 24 गेंदे और 28 रनों की यहाँ से आवश्यकता। तो चलिए टॉस होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच। कैमरामैन टॉस होने जा रहा है दोनों टीम के बीच। श्रीराम क्लब आउंद वर्सेस स्टार क्लब बानेर, और हमारे दिलीप भाई उधर टॉस के बॉस के प्रेजेंटेशन एरिया में मौजूद। तो इसी बीच टॉस जीता है टॉस स्टार क्लब बानेर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी चुनी है यहाँ पे। कल का जो मैच देखा गया था आखिरी मैच डीएस के दानोरी वर्सेस स्टार क्लब बानेर, जहां स्टार क्लब बानेर 12 से 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार जानते हैं कि पहले बैटिंग करते हुए अपने सारे बैट्समैन को यहाँ पे टेस्ट करना चाहेगी श्रीराम क्लब आउंद टीम के सामने। इनमें भी काफी अच्छी गेंदबाजी, अरुण अनिल जैसे गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए लेके चलते आपको मैदान की तरफ, जहां समीकरण जा पहुंचा 23 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता है यहाँ से। काफी अच्छी गेंदबाजी, उसने काफी अच्छी कीपिंग यहाँ पे नरेश द्वारा। जानते हैं कि बल्लेबाज आगे आके खेलना चाहते हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी क्लोज स्टंपिंग यहाँ पे। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, गेंदबाज दीपक प्रगति पथ पर। अभी आने वाली 22 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता। इस ओवर का क्या मायने रखता है, इसलिए दीपक जैसे खिलाड़ी को ये ओवर कराया है। इस बीच ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद जा रही है कवर्स की दिशा में, तब तक फील्ड करेंगे तब तक थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे अड़बड़ा 2 रन ले सकते हैं, और ये 2 रन पूरे करते हुए आराम से। जैसे ही देखा थोड़ी सी मिसफील्ड फील्डर द्वारा, उसी तरह तुरंत 2 रन के लिए दौड़ पड़े प्रवीण। एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पे, 14 गेंदों में 13 रन की पारी खेलते हुए यहां से एक बड़ा हिट मारना जरूरी। लेकिन क्योंकि अगर आप गेम आखिर तक लेके जाते तो ये 50-50 चांसेस जरूर होते हैं दोनों टीमों के लिए, और कोथरूड वही चाहेगी कि सिंगल डबल गेम आने दे। काफी अच्छी ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, तब तो फील्ड करेंगे, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, और इस तरह स्कोर में 1 रन का इजाफा। स्कोर जा पहुंचा है 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे 6.4 ओवर में। अभी आने वाली 20 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। 2 डॉट गेंदे यहां से।
काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक, मात्र अपने कोटे में 7 रन खर्च किए, इस बीच दिशा से थोड़े से भटके और दोनों ही समांतर हाथ करते हुए हमारे अंपायर हम तक पहुंचाते हुए वाइड गेंद, थोड़े से नाखुश यहाँ पे दिखाई देते हुए कप्तान नरेश। काफी अच्छी गेंदबाजी देखी गई है, हवा में गेंद और ये गेंद जाती हुई दंदनाती सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे देखा कि फुल टॉस गेंद मिली और लॉलीपॉप गेंद को सुनील जैसे बल्लेबाज छोड़ते नहीं है। जहां तक प्रवीण स्ट्राइक पे थे, वो अगर ये गेंद खेलते तो सिंगल डबल में कन्वर्ट होते, लेकिन सामने बल्लेबाज सुनील थे और आप अगर ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो छक्कों के रूप में आपका स्वागत जरूर होगा। फील्डर वहां पे मौजूद थे, लक्ष्मण चाहते थे कि मैं छलांग मार के उस गेंद को पकड़ूं, लेकिन ना खुश अपने आप से कि गेंद काफी दूर थी, वरना अच्छे फील्डर है। काफी अच्छा शॉट सीधा और ये कैच ड्रॉप, यहाँ पे ये एक संधि जरूर निर्माण की थी यहाँ पे गेंदबाज दीपक ने, और दिलीप क्या तो ये मिसफील्ड हो गई। 7 ओवर की समाप्ति बाद 63 रन 3 विकेट नुकसान पे। अभी यहां से बैटिंग पावर प्ले का आगाज होता हुआ, अभी आने वाली 18 गेंदें और मात्र 13 रनों की आवश्यकता है। यहां से फिर से कीपर चेंज, यहाँ पे कीपर के रूप में हमें वापस लक्ष्मण दिखेंगे। ये भी एक जाने माने कीपर, पूरे एसीएल टूर्नामेंट में हमने इन्हें देखा है, पिछले कई सालों से ही प्रॉपर कीपिंग इनके द्वारा हमें दिखाई देती है। इस साल 2 से 3 चेहरे यहाँ पे हमारे कोथरूड टीम से हमें छुपाई दिए हुए, 2-3 अच्छे खिलाड़ी से कितना फर्क पड़ता है ये आपने कोथरूड के परफॉर्मेंस से देखा होगा। प्रकाश सेप्टा, रमेश मुलेबा और महेंद्र जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में नहीं है। तो चलिए अगली गेंद, नरेश खुद कप्तान आते हुए अपने ऊपर, इस बीच गेंद जा रही है, शॉर्ट गेंद थी, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, दोनों फील्डर पीछे, लेकिन गेंद नहीं रोक पाएगी और गेंद दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक नरेश के द्वारा, शॉर्ट गेंद, गेंद फिर से हवा में और खुद कप्तान गेंद के नीचे, और यहां पे होता हुआ सुरेश की पारी का अंत और नरेश ऑन हैट्रिक। और जैसे ही उन्होंने देखा सुरेश आ रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने पहली गेंद शॉट की, उनके छाती की तरफ गेंद आती हुई, इस बीच यहाँ पे सुरेश की पारी का होता हुआ अंत, और स्ट्राइक की तरफ बढ़ते हुए सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी के पूर्व खिलाड़ी अर्जुन काग 97 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। देखिए हैट्रिक चांस यहाँ पे नरेश के लिए, क्या ये एसीएल की पहली हैट्रिक होगी? अब तक हैट्रिक देखी नहीं गई है पूरे टूर्नामेंट में, विकेट हैट्रिक हुई है, तो ये क्या दूसरी होगी? फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया है, फील्डर फील्ड करेगा तब तक 1 रन लेन से नहीं रोक पाई। काफी अच्छी थ्रो यहाँ पे, अरे 12 गेंदे 4 रन की आवश्यकता, और इसके बाद जो मैच होने वाला श्रीराम क्लब आउंद, आपको तुरंत फील्डिंग के लिए आना है, और स्टार क्लब आपके दोनों ही बल्लेबाज आपको रेडी करने हैं। अभी जैसे ही ये इनिंग्स खत्म होती है वैसे ही तुरंत फील्डिंग यहाँ पे लगाना है श्रीराम क्लब आउंद, आपको रेडी रहिए, आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अभी हमारी कमेटी की तरफ से ये अहम डिसीजन आता हुआ यहाँ पे।
तो चलिए क्या छक्का मार के खत्म करेंगे, और ये छक्का मारेंगे, छक्का मारेंगे यहाँ पे अर्जुन, और इस साथ मैच जीत लिया यहाँ पे स्टार्स ने 11 रन रख के, और स्टार्स वोन बाय 5 विकेट्स। नया गेंद देना है। तो चलिए मैन ऑफ द मैच प्रवीण ताराराम जी वर्पा